हरिओम। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसमें ये सारे गुण हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय के आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन श्लोकों के अंदर में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के गुण को उजागर किया है। अब आप अपने अंदर इन 40 गुणों को देख पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। उजागर कर पाते हैं या नहीं। मैं उन्हें प्रकाशित करके बता रही हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा मद्भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। कहते हैं भगवान, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। और वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों में तथा परमेश्वर के वचनों में जिसका विश्वास है उसे ही श्रद्धा युक्त पुरुष कहते हैं। तो ये 40 गुण कौन कौन से हैं, संस्कृत में तो बता दिए, अब इसके नीचे हिंदी में भी है, जिसे आप पढ़कर अपने अंदर लाएंगे। पहला है द्वेष भाव से रहित हो, स्वार्थ रहित हो, प्रेमी हो, दयालु हो, ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो, समान भाव हो, सुख दुख सब में सम्यक भाव, क्षमावान हो, संतोषी हो, मन वश में हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, शरणापन समर्पण हो, जिसके अंदर समर्पण शरणागति हो, बहुत खुश होना, जब सुख में हो मतलब हर्ष से रहित हो, अमर्ष ईर्ष्या करने वाला ना हो, अमर्ष मतलब ईर्ष्या करने वाला ना हो, भय से रहित हो, उद्वेग से रहित, कोई उसे प्रभावित न करता हो, आशा आकांक्षा से रहित हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर हो, चतुर मतलब चालाकी और चतुराई में फर्क होता है, उसे आप समझेंगे, पक्षपात से रहित हो, अपक्षपाती हो, सर्व दुखों से छूटा हुआ हो, उसे कोई दुख व्याप्ता नहीं है, आरंभ का त्यागी हो, आरंभ यानी किसी भी संकल्प का त्यागी होता है वो, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता हो है, न कामना करता हो, जो शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्यागी हो, जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम रहता हो, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम हो, आसक्ति से रहित हो, जो निंदा स्तुति में सम हो, जो मननशील हो, जो शरीर निर्वाह में संतोषी हो, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हो, जो स्थिर बुद्धि हो, जो भक्तिमान हो, जो श्रद्धा युक्त हो,
जो मेरे परायण हो, जो निष्काम प्रेमी हो। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो 4 हैं: राग द्वेष रहित होना, निष्काम कर्म करना, कर्तापने का अभाव होना, समष्टि के कल्याण में रत होना। ये 4 गुण होने चाहिए, भगवान कहते हैं उनके अपने प्रिय भक्त में। सौराष्ट्र में गंगा सती नाम की आत्मज्ञानी संत थी। उनका उपदेश यही था कि जितने समय में बिजली कौंधती है उतने में तुम मोती पिरो लेना। बस इतने से बात को जो समझ गया वो आत्मज्ञान के रास्ते निकल पड़ा। और आत्मज्ञान के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर से सुने, जितने समय में बिजली कौंधती है उतने में तुम मोती पिरो लेना। कैसे पिरोया जाएगा? मोती क्या है? मोती हमारा आत्मा है जो इधर उधर खो न जाए। हम प्रकृति में रहते रहते अपने आत्मा को खो न दें, इसके लिए पिरोना ज़रूरी है। तो बिजली कौंधती है, बिजली मतलब बिजली का आशय ये है कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हम मोती को पिरोएंगे। दृष्टि की एकाग्रता भी चाहिए। दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, देखने की एकाग्रता, एकाग्र होना, उसको बोलते हैं इतनी एकाग्रता के साथ मोती पिरोया जाए। आँखों में भी प्रकाश हो। सुई धागा चाहिए उसके लिए। सुई धागा यानी आस्था और विश्वास। मन होना चाहिए, शुद्ध मन भी होना चाहिए। हाथों में स्थिरता भी होनी चाहिए। मोती पिरोने के लिए हाथ ही कप करते रहेगा, कपते रहेगा तो फिर कैसे कर पाएंगे? हाथ का कपना यानी अपने संशय रहित बुद्धि, अपने संशय वाली बुद्धि को स्थिर कर दें गुरु के ज्ञान से, और उसी क्षण तुम मोती पिरो लेना। बस, तो आत्मज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। इन वाक्यों को अच्छे तरीके से समझिए, आत्मसात करिए और अपने मोती को पिरो लीजिए।